ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते, सदा अपने दिल में बाप के गुणों के गीत गाते रहते हो ना। सभी को ये गीत गाना आता है, बाप के गुणों के गीत बाबा कहते सदा गाते रहते हो। ब्राह्मण बने और ये गीत ऑटोमेटिकली बजता रहता है। ये कितना मीठा गीत है, खुशी का गीत है, दुख व वियोग का गीत नहीं है। योग युक्त होने का ये गीत है। योगी आत्मा ही ये गीत गा सकती है, दुखी आत्मा नहीं गा सकती। कौन सा गीत? गीत है ही वहाँ बाबा वह, और वहाँ मैं श्रेष्ठ आत्मा वहाँ ड्रामा वह। बाबा कहते ये जो गीत है वहाँ के गीत, वहाँ बाबा वहाँ मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, वहाँ ड्रामा वहाँ। ये वहाँ के गीत बाबा कहते योगी आत्मा ही गा सकती है। जो दुखी रहती है, वियोगी रहती है, उदास रहती है, बाबा कहते वो आत्मा के अंदर से ये गीत निकलेगा ही नहीं। वहाँ के गीत बाबा कहते तो वहाँ का गीत है, हाय हाय का नहीं। पहले थे हाय हाय के गीत, अभी है वहाँ के गीत। पहले जब बाबा के नहीं बने थे तो हर बात में हाय हाय करते थे, छोटी छोटी बातों में उदास हो जाते थे, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते थे, छोटी छोटी बातों की टेंशन हो जाती थी। लेकिन जब से बाबा के बने तो बस आत्मा का भेद समझ में आने से, परमात्मा का ज्ञान मिलने से, आत्मा और परमात्मा को जानने से, बाबा कहते केवल और केवल वहाँ का गीत बच्चों के दिल से निकलता है। लेकिन जो बच्चे बने हैं, अर्थात जिसने ज्ञान को अच्छी रीति जीवन में धारण किया है, जिसकी प्रीत बुद्धि होगी बाबा के साथ, जिसके दिल तक ज्ञान पहुंचा होगा, जिसने ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया होगा, केवल सुनने सुनाने तक नहीं होगा, उन बच्चों के अंदर से वहाँ के गीत बाबा कहते निकल सकते हैं। और उन्हीं बच्चों के हाय हाय के गीत, दुखी होने के गीत, कंप्लेंट्स के गीत ख़त्म होंगे। तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके दिल से वहाँ निकलेगा हाय नहीं। जो बाबा का सच्चा बच्चा है, बाबा कहते उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके दिल से, उसके अंदर से वहाँ ही निकलेगा, हाय हाय नहीं निकल सकता। दुनिया जिस बात को हाय हाय कहती, आपके लिए वही बात वहाँ है। तो सभी ये गीत गाते हो ना, ये दिल के गीत हैं, मुख के नहीं हैं। बाबा कहते मुख से बोलने में कोई इसमें हमें प्राप्ति नहीं है, कोई इसका नशा नहीं चढ़ेगा जब तक ये शब्द, ये गीत हमारे दिल से ना निकले। वहाँ बाबा वहाँ रे मैं श्रेष्ठ आत्मा, वहाँ ड्रामा वहाँ। कोई भी बात होती है तो ये ज्ञान है कि नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में आ नहीं सकते, सदा अचल अटल रहेंगे। कोई नई बात है तो आश्चर्य से निकलता है, ये क्यों ऐसा होता है। लेकिन नथिंग न्यू है तो क्या और क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। जिसको बाबा कहते आत्मिक स्मृति रहती है, उसी को ये स्मृति रहेगी कि ये सीन हर कल्प में ऐसे ही रिपीट होता है, ये ऐसे ही पाठ बजा है। तो उसके अंदर से क्या क्यों नहीं निकल सकता। बाबा कहते क्या क्यों, फुल स्टॉप लग जाता है इसको जब हमें नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो जाता है। तो फुल स्टॉप वाले हो या क्वेश्चन मार्क वाले हो, अब हम चेक करें स्वयं को, मैं कौन सी लाइन में हूँ, फुल स्टॉप वाले या क्वेश्चन मार्क वाले, या कभी कभी फुल स्टॉप वाले और कभी कभी क्वेश्चन वाले। उनको भी प्राप्ति कुछ खास नहीं होगी, कभी स्थिति अच्छी, कभी स्थिति नीचे की, तो क्या फ़ायदा। ना प्लस में गए ना माइनस में गए, जहाँ थे पहले दिन जब बाबा को जाना था वहीं के वहीं खड़े हैं एक रीति से।
कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, भले मेहनत बहुत की पर स्थिति कुछ भी बनी नहीं, तो मेहनत वाला जीवन है, मोहब्बत वाला जीवन नहीं है। तो बाबा कहते तो जो फुल स्टॉप देने जानते हैं वे फुल पास होते हैं। तो फुल पास होने वाले हो या धक्के से पास होने वाले हो, जो धक्के से ही चलता है, धक्के से ही पुरुषार्थ करता है, कभी कैसा कभी धक्के वाला कैसा होता है, धक्का किसको लगाना पड़ता है, जो चलते चलते रुक जाता है, जिसको फिर सहारा चाहिए, पीछे से कोई पुशअप चाहिए, कोई पीछे से और कोई आत्मा हमारे जीवन में उमंग उत्साह भरे, हमारे लिए, हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करे, तो हमारा पुरुषार्थ हो। वो तो बाबा कहते धक्के वाले हो गए, तो वो पास भी फिर धक्के से ही होंगे। पास होना है तो फुल, धक्के से पास होने वाले को पास नहीं कहेंगे। बाबा कहते उसका फिर फिक्स है, वो सतयुग में तो वो आत्मा नहीं आने वाली, क्योंकि सतयुग में तो फुल पास वाले जाएंगे। त्रेता में आएगी कहीं धक्का स्टार्ट गाड़ी जो होगी, क्योंकि धक्के से चल रही है, उसका युद्ध अंतिम समय तक चलता रहेगा। अंतिम समय तक उसको सिर्फ एक बाबा नहीं और भी सहारे चाहिए होंगे जो उसको धक्का देकर आगे आगे बढ़ाते जाएं, लेकिन अंत समय तक बाबा कहते फिर धक्का देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो इसका मतलब फिर धक्का वाले जो होंगे वो भी रहेंगे नहीं लास्ट तक बाबा के बनकर, तो इसलिए फेल हो जाएंगे और फिर जाके कहीं त्रेता में छोटा सा पद पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या लक्ष्य रखना है कि हमें फुल पास होना है। जो समय बीत गया, जैसा बीत गया, उसको वहीं फुल स्टॉप लगाकर अब आगे से उड़ती कला का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। समय अपनी घंटी बजा चुका है। अगर अभी भी हमारे कानों तक वो घंटी नहीं पहुंची है तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात भी हम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होते हुए देख भी रहे हैं और फिर देख भी लेंगे भविष्य में, और ही ऐसे नज़ारे आने वाले हैं। तो इसलिए वाह वाह के गीत गाएं, हाय हाय के गीत बाबा कहते अज्ञान काल में गाए हैं। तो जो ब्राह्मण बन के भी हाय हाय के गीत गाता है वो ज्ञानी ना होकर समझो अज्ञानी ही है, क्योंकि उसने अज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं किया, केवल सुना है, सुनाया है। सुनने और सुनाने से बाबा कहते कभी ना तो स्वयं का कल्याण हो सकता है, ना ही हमारे द्वारा किसी और आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए अब इधर उधर ना देखते हुए केवल और केवल अपने पुरुषार्थ में लगना है। अच्छा, ओम शांति।